सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। करबला में सौतेला रिश्ता देखो, सदियों के सौतेले मशकूक रिश्ते को तवज्जो करना। सदियों के मशकूक सौतेले रिश्ते को इमाम हुसैन ने इतना मोतेवर बना दिया कि कल तक लोग सौतेला भाई कहने में शर्माते थे, करबला के बाद कहते मैं सौतेला भाई हूं, क्योंकि सौतेले भाई का नाम अब्बास हुआ करता है। आप समझते हैं आप अब्बास क्या चीज, अब्बास क्या चीज है बताऊं, अब्बास क्या चीज है बताऊं, अब्बास क्या चीज है बताऊं, अब्बास क्या, जैसे रसूलुल्लाह को, जैसे तकाबुल के तौर पर नहीं सिर्फ समझाने, जैसे रसूलुल्लाह को अपने असहाब में सबसे ज्यादा एतमाद अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर पे था, वैसे ही करबला में सबसे ज्यादा एतमाद मेरे आका इमाम हुसैन को। आखिर हुसैन पाक ने सौतेले भाई को कितना प्यार दिया होगा कि सौतेला भाई यूं रिश्तों के बंधन में बंध के दीवाना हुआ होगा। आइए, अगर आप इजाजत दें, अब मैं वो अपना उन्वान छोड़ दूं करबला के बाद तो छेड़ भी नहीं सकूंगा, लेकिन अब्बास क्या, सुन ले बात खत्म करता। अब्बास, गाजी अब्बास, मौला अब्बास, पहले ये सुन ले, हजरत अब्बास को अमर बनु हाशिम कहते हैं। यानी इतने खूबसूरत थे अब्बास, इतने खूबसूरत थे अब्बास कि मौला अली के हमशबी थे। कद भी वैसा ही मियाना कद, चौड़ा सीना, सीना बहुत चौड़ा था और बाजू मोटे मोटे भरे हुए थे, बड़ी बड़ी आंखें और दाढ़ी भी खूबसूरत। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब ऊंटों को चारा खिलाते थे तो ऊंट की पीठ पे हाथ रख के खड़े होते थे। बहादुरी का ये आलम था और खूबसूरती की वजह से लोग उनको कमर बनु हाशिम यानी बनु हाशिम का चांद कहते थे। और इतने सखी थे बाप की तरह, इतने सखी थे कि लोग उनको बाबुल हवाइज कहते थे। यानी इनके दरवाजे पे जाओ तो कभी मुराद रद्द नहीं होती। और आपको एक बात अल्लाह की कसम खा करके बताऊं, दरवाजे पे जाना तो दूर की बात, आप कहीं बैठ के उनका नाम लेकर के दुआ करें, मुराद पूरी ना हो तो फिर कहें। हर साल हमारे शहर मालेगांव में जो प्रोग्राम होता है, जब मैं गाजी साहब की शहादत पढ़ता हूँ तो लोगों को कहता हूँ जो मुरादे मांगने मान लो। अल्लाह की कसम मालेगांव वालों से आप आकर के पूछें, बेटों की मुरादे मांगते हैं, बेटे पैदा, जुड़वा जुड़वा बेटे पैदा, बेटियां पैदा, रिश्ते, यानी बाबुल अवाइज की सखावत आज भी जारी है। तो कैसे है अब्बास बताऊं आप, सौतेले भाई क्या मोतेबर किया रिश्ते को। एक सौतेला भाई उधर है, कुत्ते के आगे रोटी डाल दी, पानी जमीन पे फेंका, मार पीट कर कुएं में डाल। लेकिन इमाम अली याद रखना, मोहब्बतें वसूल करने के लिए मोहब्बतें देनी पड़ती है। आप ये ना समझे कि गाजी अब्बास जो इतनी मोहब्बत करे, बिल्कुल कर रहे मोहब्बत, लेकिन इमाम हुसैन का क्या रवैया रहा होगा सौतेले भाई के साथ कि भाई ने इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की कि पूरी जिंदगी कभी भैया नहीं कहा, कभी भैया नहीं कहा, हमेशा आका कहा, मौला का। खुशी के मौके पे इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ पकड़ के कहा आज खुशी का मौका, आज तो भाई कह दे। नहीं, मैं भाई नहीं कह सकता आपको। क्यों? क्योंकि आपकी अम्मी और मेरी अम्मी में फर्क है, बाप एक है। आपकी अम्मी बिनते पैगंबर है, मेरी अम्मी कनीज़े पैगंबर है। कनीज का बेटा आकाजादी को भाई कैसे कह सकता है? मैं कहता हूँ काश अगर लोगों को अब्बास की ये फिक्र मिल जाए, लोग कितनी हिम्मत वाले हैं दुनिया में कि लोग नबी को भाई कहना चाहिए। लोगों को पता तो होना चाहिए वफा के कुछ उसूल होते हैं, सबको भाई की सफ में नहीं खड़ा किया जाता, अदब के कुछ तकाजे होते हैं। अगर औलाद आदम की वजह से सभी भाई हैं तो फिर अपने अब्बा को भी भाई कहा जा सकता है, लेकिन कोई ये जुर्रत नहीं करता। अदब के तकाजे होते हैं, वफा के तकाजे होते हैं। अल्लाह अकबर। तो क्या हुआ, गाजी अब्बास मैदान करबला 9वीं मुहर्रम गुजर चुकी, मुहर्रम की 10वीं शब है, 10वीं शब है। इमाम अली मकाम मोहलत लेते हैं। शायद आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा, बार बार सुना होगा, लेकिन अल्लाह वालों के वाकयात अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है और अल्लाह वालों के वाकयात सुनने से दिल जिंदा होता है। हाँ। और ये अल्लाह वाले नहीं तो फिर अल्लाह वाले है कौन?
जिनके घर में आयतें उतरी यही अल्लाह वाले, जिनके लिए आयत ततीर उतरी। बहरहाल तो 9 मुहर्रम गुजर चुकी, 10वीं शब आ चुकी। इमाम अली मकाम ने सारे जवानों को, आवान और अंसार को खेमे में जमा किया और जमा करने के बाद इमाम ने एक तकरीर की। देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, ये लोग मेरे, अगर मुझे ये मार डालेंगे इनका कलेजा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यजीद को खतरा है तो मेरी जात से कि जब तक मैं रहूंगा वो अपना मंसूबा दिन मिटाने का पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसको खतरा मुझसे, वो मुझे मार डाले, मेरे बच्चों को भी नहीं वो कुछ करेगा, मेरे घर वालों को भी कुछ नहीं करेगा। एक काम करो, तुम सब लोगों को मैं इजाजत देता हूँ, इजाजत है, एक एक मेरे आवान व अंसार में से एक एक मेरे रिश्तेदार का हाथ पकड़े और यहाँ से निकलकर चला जाए, किसी देहात में चले जाओ, गांव में चले जाओ, और मैं तुमसे कोई मुआखजा नहीं करूंगा, मैं खुद इजाजत दे रहा हूँ, सब जाओ। अब सुना तो सब रोने लगे, क्योंकि वो वफादार लोग थे। इमाम हसन बसरी कहते हैं करबला में जो 72 थे वो अपने दौर के सबसे बेहतर थे। इमाम हसन बसरी का कौल है, जो 72 थे करबला में वो अपने दौर के सबसे बेहतर थे, अल्लाह ने उनका इंतखाब किया। तो आपने कहा कि चले जाओ, वो रोने लगे। इमाम ने कहा एक काम करो, चिराग जल रहा है, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें शर्म आएगी जाने में, मैं चिराग बुझा देता हूं। चिराग बुझा दिया, फरमाया जिसको जाना है चला जाए। अब तो चिराग भी नहीं जल रहा, मैं किसी को नहीं देख रहा, मजीद अगर किसी को ख्याल है कि मैं उसका साया भी देख लूं तो मैं आंखें भी बंद कर लेता हूं, लेकिन चले जाओ, इजाजत है, अपनी जान ना गवाओ मेरे लिए, चले जाओ, ये मुझे देखेंगे पाएंगे, तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। बहुत देर तक इमाम खामोश बैठे रहे, पूरे खेमे में सिसकियां सिसकियां सिसकियों की आवाज बुलंद। 72 में से कोई एक भी तो जा सकता था, मुमकिन था कोई एक भी जा। जब बद्र से लोग चले गए तो करबला से क्यों ना जाते? आपको नहीं पता, बद्र से में निकले थे, बद्र के लिए निकले थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने आदमियों को वरगला के लेके चला गया। ओहद में निकले थे 1300 लोगों को अब्दुल्ला इब्ने उबई वरगला के लेके चला गया। मैं तो नाम पेश कर रहा हूँ, आप तारीख में जाकर सीयर में जाके उठाएं। इब्ने उबई ले गया, जो हुजूर का साथ छोड़ के लोग जा सकते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उबई के जमात के लोग, तो इमाम अली मकाम का साथ छोड़कर कोई एक भी तो जा सकता था। आपने देर तक के सिसकियों की रोने की आवाज सुनी और फिर बहुत देर गुजरी तो चिराग तो खुद ही बैठे बैठे बुझा दिया था, लेकिन चिराग अब जलवाने की बारी आई। जब चिराग जलाने की बारी आई तो कौन गया कौन रहा, ये तो अब चिराग जलने के बाद पता चलेगा कि कौन गया कौन रहा। इमाम ने जब चिराग जलाने की बात आई, कितना एतमाद था सौतेले भाई पर, आवाज किसी और को नहीं दी, ना बेटे को, ना भतीजों को, ना दूसरे भाइयों को, किसी को नहीं कहा अब्बास उठो चिराग जलाओ, अब्बास उठो चिराग जलाओ। यानी हुसैन पाक को कितना एतमाद है, कौन जाएगा कौन रहेगा गारंटी हो ना हो, लेकिन सब जा सकते हैं, मेरा अब्बास नहीं जा सकता। ये रिश्तों का एहतमाद है करबला में। आप करबला को जिस जाविये से देखें, आपको करबला में वो सब नजर आएगा। ये उन्वान है, स्टडी करें, आपको करबला में सब नजर आएगा। आगे पढ़ लूं, आप कोई मुराद लेना है तो ले लें। इमाम गाजी अब्बास की शहादत पढ़ देता हूँ आपके सामने, ताकि एक शहादत ही पढ़ने का शरफ मुझे मिल जाए। तो गाजी साहब करबला में थे, आपने चिराग जला दिया, सब बैठे थे और रो करके कहते थे, आपके बचपने के दोस्त थे इमाम हुसैन के हजरत हबीब, उनका करबला में अलग से मजार है। हबीब कहते हैं हुसैन तेरे बाद की जिंदगी पे लानत है, नहीं जीना चाहता हूं तेरे बाद। मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं अगर चले जाएंगे तो चंद दिन जीने के बाद फिर मरना है, आपके नाना को मुंह क्या दिखाएंगे, हम नहीं जीना चाहते। सब रोते थे, कहते थे काफिर ठीक है जाओ इबादत में मसरूफ हो जाओ, आज आखिरी रात। सुबह हुई, हर सुबह हर वक्त कोई ना कोई अजान देता था। करबला की सुबह में मौरखीन लिखते हैं, देखो तारीख में सैकड़ों वाकयात और सैकड़ों अकवाल है, जितना पढ़ोगे उतने आपको अलग अलग अकवाल मिलेंगे। और करबला पे जितना लिखा गया सीरत मुस्तफा के बाद उतना किसी उन्वान पे नहीं लिखा गया, सबसे ज्यादा करबला पे लिखा गया। लेकिन बहरहाल मौरखीन का कौल है, बयान कर रहा हूं, सुन लें। आका इमाम अली मकाम ने फरमाया आज अजान अली अकबर देंगे,
खूबसूरत थे, हुजूर की तस्वीर थे, आवाज भी कुछ मिलती जुलती हुजूर अलैहिस्सलाम से थी। करबला में फजर की अजान उनसे दिलवाई, खुद नमाज पढ़ी, ये जिंदगी की जमात के साथ आखिरी नमाज थी। करबला का मार्का गर्म हुआ, बहुत सर कटे और बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब हजरते सैयदा सकीना, शहजादी सकीना जिनको सुकैना भी कहते हैं, अब मैं जो है वो नाम के तलफ्फुज में अपनी कौम को इसलिए नहीं उलझाता क्योंकि जो कौम बेचारी करमे का तर्जुमा नहीं जानती, अब उनको मैं क्या नाम के तलफ्फुज सिखाऊं, जो कहते आ रहे हो वही कहते रहो, और अगर फिर पढ़ लिख लो तो बात अलग है। लेकिन बहरहाल हजरत सैयदा सकीना ने, जो इमाम अली मकाम की 7 साल की शहजादी थी, उन्होंने बुलाया गाजी अब्बास को और मौला अब्बास को बुला के कहा, चचा जिंदगी में जो मांगा आपने, हर हट पूरी की, हर मुराद पूरी की, हर तमन्ना पूरी। चचा आज पानी चाहती है आपकी भतीजी, मुझे पानी चाहिए। अब पानी अपने लिए कम, मेरे असगर के लिए ज्यादा। 6 महीने का मेरा भाई है, नन्ना सा मासूम। जब भी मैं जिक्र करबला में बयान करता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि अल्लामा अरशदुल कादरी ने जिस माना में लिखा है मैं उसी माना में कहता हूँ, लुग़वी माना में, और जिस माना में रवाफिस कहते हैं उस माना में ना कहते हैं, ना मानते हैं, ना हमारा वो अकीदा है। ठीक, फरिश्ते और अंबिया के सिवा हम किसी को मासूम नहीं मानते, लेकिन लुग़वी तौर पर बेगुनाह के माना। मेरा मासूम 6 महीने का भाई है, और कभी मुट्ठियां बंद करता है, कभी खोलता है, कभी पैर समेटता है, कभी फैलाता है, और कभी जबान सूखी दिखाता है, होठों पर जबान फेरता है। चचा भाई की तकलीफ नहीं देखी जाती, हालांकि वो भी सगी बहन नहीं थी अली असगर, वो भी सौतेली बहन। यही करबला, रिश्तों की वफा को करबला कहते हैं, अल्लाह से वफा को करबला कहते हैं, रसूलुल्लाह के दीन के तहफ्फुज के लिए सब कुर्बान करने को करबला कहते हैं। तो बहरहाल कहा कि भाई के लिए पानी ला दें। गाजी अब्बास ने मशकीजा उठाया, कंधे पे डाला, और कंधे पे डालकर चले मैदान। कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूँ, कई किताबों का इतने मजमुआ, उसमें सदुल फाजिल रहमा की सवाने करबला है, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब की खुतबात मुहर्रम है, अल्लामा हसन रजा बरेलवी की आईने क़यामत है, इसी तरीके से और भी शामे करबला, बहुत सी किताबें, और भी उनका इतने मजमुआ। बस बात खत्म करने लगा, मुझे पता है टाइम मुकम्मल हो रहा है। अच्छा ठीक, माशा नवाजिश, अच्छा अच्छा, बहुत दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने इतने लोग हैं, इतने दुरूद हुजूर की बारगाह में पेश हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मशकीज़ा उठाया, कंधे पे रखा, और कंधे पे रख के मौला हुसैन के पास आए, मौला फुरात पे जाने की इजाजत दी। इमाम अली मकाम ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा सुबह से अब तक तो सबके लाशें उठा उठा करके लाता हूँ, खैमे में रखता हूँ, और जिसको देखो जो जाता है वापस नहीं आता, और अब तुम जाओगे, और तुम जाओगे तो मैं जानता हूं कि तुम भी वापस नहीं आओगे। हालात ऐसे है कि वापस नहीं आओगे। गाजी ने कहा, मेरे आका शहजादी सकीना का हुक्म है, मैं नहीं टाल सकता। क्या जवाब दूंगा इस शहजादी को और शहजादों को? आप मुझे इजाजत दें, मैं पानी लेकर आता हूं। मौला ने देखा इमाम ने, और आंखों में आंसू आ गए। कहा ठीक है, जाओ। काजी पहुंचे, 500 सिपाहियों का पहरा था फुरात पर। फुरात मौजे मार रहा था, कुत्ते सुअर जानवर उसमें लौट भी रहे थे, पानी भी पी रहे थे। दूसरे किनारे पर काफिर को भी पीने की इजाजत थी, जानवरों को, चिड़ियों को, कौवों को, सबको पीने की इजाजत थी। अगर पानी पर पहरा लगा था तो सिर्फ किसके लिए? साकिए कौसर के लालों के। साकिए कौसर, क्या हालात थे। जब दुनिया दिल में बस जाती है तो इंसान कहाँ पहुंचता है ना। गाजी 500 फौज का पहरा है, एक अकेला गाजी जुल्फिकार हैदरी हाथ में लेकर चलाता है, और खैबर की याद ताजा हो जाती है। वो पीछे हटते, फुरात में घोड़े के कदम डालते, नीचे उतरते, पानी भरते, पानी भर के कंधे पे डालते, हाथ में लेते, हाथ में लेकर के सोचा मैं भी पी लूं। पीने की कोशिश करते हैं तो ख्याल आता है नबी के नवासे प्यासे हैं, और अब्बास कैसे पी ले। छोड़ दिया, नहीं पिया।
घोड़े पे बैठे चले। शिमर ने कहा, प्यासे लड़ रहे थे अब तक, इनको ज़ेर नहीं किया गया। अगर एक कतरा भी पानी अहले बैत के खेमे में पहुंच गया, तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, वापस जाने का तसव्वुर छोड़ देना, और अगर वापस खैर से जाते हो तो पानी मत जाने दो। बस इतनी आवाज निकली जालिम की, और टूट पड़े गाजी अब्बास पर। जब चारों तरफ से टूट पड़े तो उन्होंने तलवार चलाई। कुछ लोगों को लगता है कि ये ड्रामा है, फलसफा है, और क्या कोई आंखों से देख रहा था। याद रखें, करबला शरीफ को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बार बार बयान किया, सैयदा ज़ैनब ने बार बार बयान किया, उम्मे कुलसूम शहजादी ने बार बार बयान किया। और इसी तरीके से आपको और हैरत होगी कि सामने की तरफ जो दुश्मनों के साथ आए थे, लेकिन इमाम की करामतें देखकर लड़े नहीं बल्कि दबक कर छुप गए थे, उन्होंने भी ये मनाजिर बयान की। हमीद इब्ने मुस्लिम ने कई रिवायतें बयान की। अब लोग कहते हैं कि दुश्मन की रिवायत कहाँ काबिल कबूल होगी। हमने कहा दुश्मन अगर मुखालफत में करे तो कबूल नहीं होगी, लेकिन दुश्मन अगर किसी के बहादुरी का किस्सा सुनाए तो फिर वो कितना मोतेबर होगा। ये बात होती है ना, बात तो ये होती है, क्योंकि बहरहाल सबके नसीब है, कोई किसी की तारीफ करता है, कोई किसी की तारीफ करता है, छोड़िए उनको, उनके हाल पे छोड़िए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अहलुल बैत की, असहाबे रसूल की, अंबिया की, औलिया की तारीफ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बस इस तारीफ को कबूल फरमा ले। तो गाजी ने जो है वो तलवार चलाई, और तलवार चलाने के बाद बहुत मुकाबला किया। जब मुकाबला किया तो पीछे से आए और गाजी अब्बास के एक हाथ पे हमला किया। उन्होंने मशकीजा तो उस हाथ में था ही, तलवार भी उस हाथ में पकड़ी, और फिर तलवार पकड़ करके मशकीजा और तलवार साथ लेकर जंग की। दूसरे हाथ पे वार किया, दूसरा हाथ कटा, मशकीजा मुंह में दबाई, दांतों में। जब मशकीजा दांतों में दबाया तो उन लोगों ने कहा कि मशकीजे पे तीर चलाओ, और जब मशकीजे पे तीर चलाया तो तीर मशकीजे को चीरते हुए हजरत गाजी के मौला अब्बास के सीने में पेवस्त होना शुरू हुए, और पेवस्त होना शुरू हुए तो एक तीर सर की तरफ चला और गाजी पर गशी की कैफियत तारी हुई। बस जब गशी कैफियत तारी हुई तो फूट फूट के रोने लगे। इस पर कि पानी ले जाने में कामयाब न हो सका। फुरात से थोड़ी सी दूर पर यह जंग हुई, और गाजी वहीं पर घोड़े से जमीन पर आए, आवाज लगाई, मौला मेरी मदद कीजिए। इमाम अली मकाम ये मंजर खैमे के दरवाजे से देख रहे थे। जब देखा कि गाजी जमीन पर आए हैं तो घोड़ा दौड़ाते हुए वहां तक पहुंचे, और जब वहां पहुंचे तो दुश्मनों को हटाया। हटाने के बाद गाजी को अपनी गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद तीर निकाला सर से और चेहरे पर हाथ फेरा। चेहरे पे हाथ फेरा तो ठंडक हाथों की पाकर आपने आंख खोली तो अपने आप को इमाम अली मकाम की गोद में पाया, और जब इमाम अली मकाम की गोद में पाया तो गाजी ने आंख खोली और खोल के मुस्कुराए, और मुस्कुरा के कहा कि मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं से पैदा हुआ था, और सैयदा ने मेरे लिए इसलिए दुआ की थी मेरी पैदाइश की, ताकि मैं करबला में आपके काम आऊं। उसका वाकया यह है कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया से तशरीफ ले जाने लगी थी तो मौला अली को आखिरी मुलाकात में कहा था, अली मेरे बाद तुम किसी न किसी बीवी से निकाह तो करोगे। इस रिवायत को सरकार नज़मी ने अपनी किताब में लिखा, जिसका मफ़हूम मैं पेश करता हूँ कि अली मेरे बाद किसी न किसी औरत से तुम निकाह तो करोगे। मेरी मौजूदगी में तुमने निकाह नहीं किया, लेकिन मेरे बाद तो करोगे। मौला अली को ख्याल आया कि अगर मैं हाँ कर दूं तो ये जाते जाते दिल को तकलीफ न ले जाएं, तो चुप रहे। काली कहो ना मेरे बाद निकाह तो करोगे, लेकिन मेरी वसीयत है जब मेरे बाद निकाह करना तो किसी बहादुर औरत से करना निकाह, बहादुर घराने की बहादुर औरत से निकाह करना। मौला अली ने कहा, सैयदा अब तक तो खूबसूरती और नसब और ये सारी चीजें देखकर निकाह होते, ये अजीब सी शर्त नहीं है कि बहादुर औरत और बहादुर घराने की औरत से निकाह करना, इसका क्या मतलब है? तो तब सैयदा ने कहा, मौला अली से मेरे सरताज, जब मेरा हुसैन करबला में होगा मैं भी ना रहूंगी, आप भी ना रहेंगे, हसन भी ना रहेंगे, बहादुर औरत और बहादुर घराने की औरत से निकाह करोगे तो अल्लाह उसको बेटे देगा, और उसके बेटे भी बहादुर होंगे, और बहादुर बेटे करबला में मेरे हुसैन की मदद करेंगे, इसलिए बहादुर से निकाह। तो मौला अब्बास ने कहा,
इमाम अली मकाम से, मौला आपकी अम्मी की दुआ से मैं, सैयदा की दुआ का नतीजा हूं मैं, और उन्होंने इसीलिए हमारे लिए दुआ की थी कि हम आपके काम आए, आप हमसे खुश हैं, राजी है मौला? इमाम ने कहा, रो कर कहा, हम राजी हैं, मेरी कुछ वसीयतें हैं मौला, उसको सुन ले। क्या वसीयत है? आप जो भी शहीद होता है उसका लाशा आप लेकर जाते खैमे में रखते हैं, लेकिन मेरी वसीयत यह है कि मेरा लाशा आप यहीं छोड़कर जाएंगे, खैमे में मत ले जाना मेरा लाशा। दुश्मन के नरगे में अब्बास में तुम्हें छोड़ के चला जाऊं तुम्हारे लाशे को? हाँ, ये जो चाहे कर लें, लेकिन मेरा लाशा खैमे में इसलिए मत लेकर जाना कि जब तक मेरा लाशा नहीं ले जाओगे, सकीना शहजादी को इंतजार रहेगा कि मेरा चच्चा अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, और इंतजार रहेगा तो उसको सब्र भी होता रहेगा, इसलिए मेरा लाशा मत ले जाना। दूसरी चीज, शहजादी को पता मत चलने देना कि अब्बास शहीद हो गए, क्योंकि अगर अब्बास की शहादत की खबर मिलेगी तो शहजादी की हिम्मत टूट जाएगी। बस इतनी मौला मेरी गुजारिश है। इमाम से ये कहकर उन्होंने जी भर करके चेहरा देखने की कोशिश की, तो इमाम ने भी उनका हाथ पकड़ा और कहा, तेरी तो हर मुराद पूरी करूंगा मेरे गाजी, लेकिन तू भी तो मेरी एक मुराद पूरी कर दे, तू भी तो मेरी एक मुराद पूरी कर दे। मौला आपकी क्या मुराद है और मैं कैसे मुराद पूरी कर सकता हूँ? तूने जिंदगी में कभी हुसैन को भाई नहीं कहा, एक मर्तबा भाई कह दे दुनिया से जाते जाते, बस मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। मौरिख लिखता है, कहां तक मौरिख ने इंसाफ किया मुझे नहीं पता, मैं बतौर नाकिल नकल कर रहा हूं। मौरिख लिखता है कि गाजी ने चेहरा देखा और हल्की सी रुंधियाई हुई जबान में, हल्के से रुंधियाई हुई जबान में भैया कहा और उनका सर लुढ़क गया। यानी कि आखिरी जबान पर जो नाम था वो मौला हुसैन का नाम था। भैया कहकर आप जामे शहादत नोश फरमा चुके। लाशे को जमीन पे रखा, इमाम हुसैन ने हाथ को कमर पे रखा और कहा, गाजी तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। बेटे की शहादत पर भी ये बात नहीं की, बेटे की शहादत और सौतेले भाई की शहादत पे के तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। अब्बास तेरे बाद जीना भी क्या जीना है। ये थी मोहब्बतें और ये थे। इसीलिए आप देखेंगे कि गाजी अब्बास का जो मजार है वो आपको अलग नजर आएगा, बाकी सब मजारात एक साथ एक कुब्बे में, बाकी अलग नजर आएगा। जब ये सब शहादतें हो गई, सब शहीद हो गए, इमाम शहीद हो गए, अली अकबर सब शहीद हो गए, तो आपकी शहादत के बाद, इमाम अली मकाम की शहादत के बाद हमारे बुजुर्गों ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म अतहर से यजीदियों ने कपड़े भी निकाले, सारी जो लाशें खेमे में पड़ी थी उनको उठा करके मैदान में लाए, सबकी गर्दनें अलग अलग की और एक एक लाश पर 10-10 घोड़े मुकर्रर किए और 10-10 घोड़ों से एक एक की लाश रौंदी। हमारे यहाँ काफिरों के साथ भी ये नहीं किया जाता। हमारे उलमा ने कहा, अगर कुत्ता सड़क पे मर करके पड़ा हो और तुम बाइक, कार या ट्रक चला रहे हो तो उस मरे हुए कुत्ते पर उसका चक्का न चलाना, वरना क़यामत के दिन अल्लाह उसके बारे में भी तुमसे सवाल करेगा। अंदाजा फरमाए, पागल कुत्तों का मुसला करने से इस्लाम मना करता है, काफिर के साथ ये सुलूक करने से। क्या वो जालिम थे? एक एक लाश पर 10-10 घोड़े मुकर्रर किए। उस्ताद मौलाना हसन बरेलवी, जिनकी किताब पर आला हजरत की तस्दीक है, उन्होंने यहां तक लिखा कि बीबियों के जेवर छीने, जिन शहजादियों के घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते थे, उनके जेवर छीने, जेवर ही नहीं हत्ता के दुपट्टे तक छीने उन शहजादियों के, उनको बगैर दुपट्टे का किया। शहजादी सकीना की कान की बालियां तक छीनी। शहजादी सकीना ने सोचा कि काफिर भी यतीमों पे रहम करते हैं, अगर मैं बताऊंगी कि मैं यतीम हूं तो मुझ पे रहम करेंगे। तो शहजादी सकीना ने कहा, मैं हुसैन की यतीम बेटी हूं। इतना सुनना था कि उन्होंने शहजादी सकीना को तमाचे मारे और शहजादी सकीना को तमाचे मारकर, बीबियों के दुपट्टे छीनकर, लाशों पे घोड़े दौड़ाकर उन्होंने खैमे को आग लगा दी, खैमे जला दिए। खैमे जलाए तो हमीद बिन मुस्लिम कहता है, वो यजीदियों के लश्कर में था, कहता है एक औरत थी ऊंचे कद की,
वो कभी आग पे चल के खेमों में जाती और कभी आग पे चल के खेमे से बाहर आती। तो मैंने पूछा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? तू ये आग पे चल के बार बार अंदर बाहर करती, क्या बात है? तो उस बीबी ने कहा, मेरा नाम जैनब है, मेरे भाई की एक ही निशानी है, बीमार बेहोश पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको ना बचाऊंगी तो नस्ल हुसैन खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं मेरे भतीजे को बचाना चाहती हूँ। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, मैंने देखा कि जलती हुई आग पर अंदर गई और कंधे पर ज़ैनुल आबिदीन को डालकर ला करके बाहर किया। ये सैयदा ज़ैनब का एहसान सैयद कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ज़ैनब एक ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे नहीं उठा रही है। मोहम्मद बाकिर भी है, जाफर सादिक भी हैं, मूसा काजिम भी हैं, अली रजा भी हैं, तकी भी हैं, नकी भी हैं, बल्कि इमाम महदी तक जितने हसनी हुसैनी सैयद हैं सब पुश्ते ज़ैनुल आबिदीन में मौजूद है। एक ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी बचाकर ज़ैनब ने क़यामत तक की नस्ल हुसैन की तहफ़्फ़ुज़ का सामान किया है। ये सैयदा ज़ैनब का किरदार है। अल्लाहु अकबर। और बताया कि औरत सिर्फ घर में कपड़े और बर्तन धुलने वाली का नाम नहीं है। अगर औरत हौसला करे और किरदार को पाकीज़ा बनाए तो उसके हौसले से पूरी पूरी नस्लों की हिफाजत तक हो जाती है। खेमे जल चुके, खेमे जल चुके, लाशों पे घोड़े दौड़ रहे। सैयदा ज़ैनब का किरदार, लाशों पे घोड़े, बहनों की तवज्जो आप सबकी तरफ, लाशों पे घोड़े दौड़ने, खेमे जल चुके। बयान करने वालों ने बयान किया, सूरज को गहन लग गया, तारे आपस में टकराने लगे। इमाम बहकी लिखते हैं कि 7 दिन तक आसमान से बारिश बरसी, खून की बारिश। अगर ये कह ले उसको दूसरे अल्फाज में कि आसमान भी खून के आंसू रोया। बैतुल मुकद्दस और जहां से पत्थर हटाया जाता उस दिन ताजा खून निकल आता। लेकिन करबला में क्या हुआ? घोड़े दौड़ चुके लाशों पर और लाशें कट गई, कटे पिटे टुकड़े पड़े हुए, खेमे जल चुके। ऐसे में बीबियां रो रही खुले आसमान के नीचे। सैयदा ज़ैनब बीबियों से कहती, बीबियां, ऐ नबी के घर की बहुओं, नबी की बेटियों, नबी की नवासियों, नबी की पोतियों, बहुत रो चुकी हो, बहुत रो चुकी हो, और जितना रोई हो इससे ज्यादा रोना अभी बाकी है। अभी बहुत रोना है तुमको, बहुत रुलाया जाएगा। सालारे काफिला तो जा चुका, सालारे काफिला की मौजूदगी में ये किया, उसके जाने के बाद क्या होना है तुम्हें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है बहुत रो चुकी हो, बहुत रोना बाकी है। लेकिन सुनो, असर का वक्त जा रहा है, पहले असर की नमाज पढ़ लो। असर का वक्त जा रहा है, पहले असर की नमाज पढ़ लो, क्योंकि नाना जान की हदीस है, जो जानबूझकर नमाज असर छोड़ देगा अल्लाह पाक उसके आमाल को बर्बाद कर देगा, ज़ाय कर देगा। मुझे डर लगता है कि अपनी कुर्बानी कहीं नमाज छोड़ने की वजह से ज़ाय ना हो जाए, इसलिए तयम्मुम करो। और असर उस वक्त भी हमारे यहाँ तो शादियों में भी नमाज जाती है, मैयत में भी नमाज जाती है, हद तो यह है आशूरा की मसरूफियत में नमाज जाती है। ये हाल है हाल ये आशूरा की रसूमात अदायगी के अंदर हमारे जवान, वो करबला में क्या नबी का घराना था, उनकी जिंदगियां क्या थी,